नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो इन वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो वेनेजुएलन गवर्नमेंट के ऊपर लगाए हुए जो प्रतिबंध हैं उनको अब हटाने वाले हैं। ये 7 साल के लंबे गैप के बाद हमें ये मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दुनिया की जानी मानी जो मैगजीन है दी इकोनॉमिस्ट के नाम से, उसमें ये अनाउंस किया गया है जो बाइडन स्टार्ट्स टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला। बल्कि इसमें जो पर्टिकुलर सैंक्शंस हैं वो ऑयल के जो सैंक्शंस थे उसको हटाने की बात करी गई है, जिसमें कि ये चीज सामने आई है कि शेवरॉन जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन की कंपनी है, इट इज नाउ गोइंग टू रिज्यूम वेनेजुएला ऑयल सेल्स एज यूएस रूल्स हैव बीन ईज्ड। बल्कि आप देखें तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि इंडिया में भी इसको कवर किया है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। ब्रेक थ्रू इन वेनेजुएला टॉक्स स्पर्स यूएस टू ईज द एम्बार्गो ऑन वेनेजुएला। तो समझेंगे कि किस वजह से सैंक्शंस को लगाया गया था और आज किस वजह से इन सैंक्शंस को हटाने की बातचीत की जा रही है और किस तरीके से ये वाली जो अनाउंसमेंट है ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट मानी जा रही है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको वेनेजुएला के बारे में ब्रीफली बता दूं। ये वाली जो कंट्री है, दिस इज अ कंट्री विच यू कैन फाइंड इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको ये ऑलमोस्ट नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स, इस साइड ब्राजील है, इस साइड आपको कोलंबिया देखने को मिलता है और इस साइड आपको गयाना देखने को मिल जाता है। इसका जो कैपिटल है इट इज कॉल्ड एज कैराकास। इसकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक टाइम था जब वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल भी हुआ करता था। आपके सामने है ये वाली डेटा कि वेनेजुएला जो कि नंबर 1 पे आता है। अगर आप देखें तो ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रिजर्व यहाँ पे 1578 सालों तक आप लोग जो है ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि इतना ऑयल आपको वेनेजुएला में देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसकी बात करें तो ड्यूरिंग 1990s वेनेजुएला वाज अमंग द टॉप सप्लायर्स ऑफ ऑयल टू द वर्ल्ड। ये डेली बेसिस पे 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल था जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इनका जो ये ऑयल एक्सपोर्ट का पूरा कारोबार था, दिस हैड टू एंड इन 2015 बिकॉज उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। जिस टाइम पे जो यूएस गवर्नमेंट थी, जिस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा थे सन 2015 में, उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग जो है वो वेनेजुएलन सरकार के ऊपर सैंक्शंस को लगाने वाले हैं। और इमीडिएटली उन्होंने बल्कि ये भी अनाउंस किया कि हम लोग जो है यहाँ पे इनकी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है उसके कारोबार को भी बंद करने वाले हैं। और ये जो सैंक्शंस थे ये कम नहीं हुए, बल्कि जब अगली सरकार आई डोनाल्ड ट्रंप की तो उस टाइम पे उनके द्वारा भी नए फाइनेंशियल सैंक्शंस को इम्पोज किया गया था अगेंस्ट वेनेजुएला। बिकॉज यहाँ पर जो इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में क्या देखने को मिला था कि बेसिकली ये है निकोलस मादुरो और दिस पर्सन ही इज नोन एज जुआन ग्वाइडो। ये कहा जा रहा था कि निकोलस मादुरो के द्वारा जो राष्ट्रपति का पद है उसको हड़पने का प्रयास किया गया है। द ऑपोजिशन मेजॉरिटी नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड मदुरो एंड असोर्पर ऑफ द प्रेसिडेंसी, यानी कि इन्होंने गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से जो राष्ट्रपति का पद है उसको बेसिकली हड़प लिया है। इसी के चलते जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने बेसिकली नए सेट ऑफ सैंक्शंस को वेनेजुएला के ऊपर लगा दिया था। लेकिन आज अगर आप देखें आफ्टर फाइनली अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमें देखने को मिल रहा है दैट प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज स्टार्टेड टू लिफ्ट द सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला। और ये वाली खबर जस्ट कल ही सामने आई है जब ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में जो निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट है और जो ऑपोजिशन की सरकार है, उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि आपस में एक सुलह कर ली है, एक अकॉर्ड साइन कर लिया है, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग हमारे जो डिफरेंसेस हैं उसको यहाँ पे खत्म करेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे वेनेजुएला's मदुरो ऑपोजिशन साइन सोशल प्रोटेक्शन अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट के इमीडिएटली साइन होने के बाद ये चीज़ सामने आई कि अब यूएसए के द्वारा जो लगाए हुए सैंक्शंस हैं उनको बेसिकली हटाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अगेन निकोलस मादुरो एंड दिस पर्सन इज जुआन ग्वाइडो, जो कि बेसिकली वेनेजुएला में जो ऑपोजिशन है उसको लीड कर रही हैं। आउटकम क्या हुआ है? देयर इज अ पोटेंशियल ईजिंग ऑफ ग्राइंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन वेनेजुएला। और सबसे बड़ा आउटकम यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो वेनेजुएला के फ्रोजन एसेट्स थे जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट्स में अलग अलग एरियाज में फ्रोज किए हुए थे, फ्रीज
फ्रीज किए हुए थे उनको अब डी फ्रीज किया जाएगा, जिसके चलते काफ़ी सारा पैसा है जो कि वेनेजुएलन गवर्नमेंट को रिलीज़ किया जाएगा। तो उम्मीद करी जा रही है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, फ्लड रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद पूरी हो सकेंगी। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि जो ऑयल को लेके एक्सट्रैक्शन के सैंक्शंस थे जो कि लगाए गए थे यूएस के द्वारा, उनको भी अब हटाया जा रहा है। द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेड कि जो ये सोशल अकॉर्ड हुआ है, जो ये सामाजिक समझौता हुआ है, दिस मार्क्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। और साथ में दे हैव रिस्पॉन्डेड बाय इशूइंग अ लाइसेंस टू शेवरॉन कॉर्पोरेशन, जो कि आने वाले टाइम में बेसिकली वेनेजुएला में जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऑपरेशंस हैं उसको रिज्यूम करने वाली है। शेवरॉन कॉर्पोरेशन वैसे यूएस बेस्ड एक मल्टीनेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन है जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के ऑयल की एक्सट्रैक्शन करती है, और यही कंपनी वेनेजुएला में भी एक्सट्रैक्शन कर रही थी। इसी कंपनी को अब 6 महीने का एक टेम्पररी लाइसेंस दिया गया है वेनेजुएला में ऑयल एक्सट्रैक्शन को रिज्यूम करने के लिए, सो दैट जो ऑयल का कारोबार था उसको भी हम लोग यहाँ पे पुश कर सकें, बिकॉज वेनेजुएला की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बट ऑब्वियसली जो वेनेजुएला के करंट प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को और इस पर्टिकुलर स्टेप बाय द यूएस को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया है। दे हैव सेड इट ओपन्स द वे फॉर अ न्यू चैप्टर फॉर वेनेजुएला टू कीप एडवांसिंग टुवर्ड्स द पीस एंड वेल बीइंग दैट ऑल वेनेजुएलन्स हैव यर्न्ड फॉर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बताना चाहूँगा वो ये है कि सैंक्शंस को हटाने का कारण केवल ये नहीं कि यहाँ पर जो सोशल अकॉर्ड हुआ है, ये भी एक बड़ा कारण है कि रिसेंटली ओपेक प्लस के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम लोग 2 मिलियन बैरल्स पर डे का जो प्रोडक्शन कट है वो करने वाले हैं। ये वाली खबर अक्टूबर के पहले हफ्ते में देखने को मिली थी, और उस टाइम पे बाइडेन सरकार के द्वारा इसकी बहुत ही निंदा करी गई थी कि जिस टाइम पे ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में इतनी टर्बुलेंस देखने को मिल रही है, आपने यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन के कट्स को शुरू किया है। लेकिन उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए अब शायद यूएसए के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर जो लगाए हुए ऑयल सैंक्शंस हैं उनको हटाया जा रहा है, बिकॉज देयर इज प्रेशर ऑन द ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज एंड यूएसए वांट्स टू मेक श्योर कि वेनेजुएला से जो हम ऑयल की पंपिंग को शुरू करते हैं तो उससे शायद ऑयल प्राइसेस में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये स्टेप लिया गया है सैंक्शंस को हटाने का, इसको लेके बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो यूएस के फेवर में नहीं है। उनका ये मानना है कि इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कल को जो है वो मादुरो की सरकार उस सोशल अकॉर्ड को कमिट ना करे, उस सोशल अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट ना करे, और वो शायद आने वाले टाइम में अपनी जो क्रिमिनल डिक्टेटरशिप है उसको और ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। उस केस में अगर ऐसा होता है तो यूएस को फिर से अपने सैंक्शंस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि ये अकॉर्ड में इस चीज़ को लेकर कोई भी बात नहीं हुई कि जो 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि उस चीज़ को लेकर अकॉर्ड साइलेंट है, तो वहाँ पर भी एक्सपर्ट्स ने थोड़ा कॉशन बरतने को कहा है कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि निकोलस मादुरो जो है वो फिर से अपनी प्रेसिडेंसी को असर्प करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये इट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज यूएसए जो है वो करंटली सपोर्ट करते हैं हुआन ग्वाइडो को, एंड अल्टीमेटली अगर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होती और फेयर तरीके से नहीं होती है तो उस केस में शायद सैंक्शंस को दोबारा भी लगाया जा सकता है। बाकी देखते हैं, जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, और ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 22,499 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड